हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप? मैं बहुत देर से सोच रही थी, लेकिन ये शुरू हो जाता है तो फिर आवाज़ गूंजने लगती है उसी की ज़्यादा। और आज देखा, एक कर रही थी, उसका फेस नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैक स्क्रीन था। एक को और देखा था हमने, तो ब्लैक स्क्रीन में जब तक फेस नहीं दिखता ना, समझ में नहीं आता है क्या बात करूं। फेस दिखता है तो वो जाके सुबह उठे, बच्चों को भेजा, बच्चे चले गए तो सारा काम हो जाता। आधे एक घंटे बैठे, फिर उसके बाद काम शुरू किया। विशेष कोई काम नहीं था। फिर कर रही हूँ, खाना बन रहा है। अब बच्चे देखिए 5 पे आते हैं, 6 पे आते हैं, 4 पे आ जाते हैं, 2:30 तो बज ही रहा है। फिर अब गर्मा गर्म चढ़ा दिया है, आएंगे तो मिलेगा, तभी मैं भी खाऊंगी। अकेले अच्छा नहीं लगता है, चेहरे अकेले खाते नहीं हैं जब मेरा। तो फिर अब छोटा कॉलेज चला गया, फिर मैंने खाया नहीं दिन में, नाश्ता कर लिया था उसके साथ में। जब लौटा तब खाया। मैं बुलाया, बोला मम्मा आपने खाया नहीं? हमने कहा अकेले मन ही नहीं करता है। ऐसा आप लोग को भी होता है क्या? तो लगा कि हाँ, संपूर्ण है, पूरा है परिवार मेरा। तो हस्बैंड तो आते जाते रहते, उनकी आदत पड़ गई है। हल तो उनकी आदत में आ गया है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन रुक के जाते हैं तब थोड़ा सा खलता है। कोई भी आके अपने घर में जाए तो खलता है, तो फिर नेचुरल है। तो मेरा काम शुरू है, मैं करने जा रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा आपसे मिल लूँ। बनाने का जुगाड़। हेलो, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप? सुबह आपको मुबारक हो, खिलती खिलखिलाती। ये देखिए फूल कितने प्रसन्न हैं, हिलडुल रहे हैं, घने पेटल्स आए हैं इनमें, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, देखते ही मन मोह लेते हैं। एक बड़ा पाठ सीखने का ये है कि समस्त विश्व का मूल्य आंकने के लिए मैं ही मापदंड नहीं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अपने भावों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक जाति एवं देश के आदर्शों और रीति रिवाजों की जांच उन्हीं के विचारों, उन्हीं के मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। अमेरिका वासी जिस वातावरण में रहते हैं वहीं उनके रीति रिवाजों का कारण है, और भारतीय प्रथाएं भारतीयों के वातावरण की फलोत्पत्ति हैं। और इसी प्रकार चीन, जापान, इंग्लैंड तथा अन्य सब देशों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है, और यही बात है। हम जिस स्थिति के योग्य हैं वही हमें मिलती है। प्रत्येक गेंद अपने अनुकूल छिद्र में ही गिरती है। यदि किसी की योग्यता दूसरे से अधिक है तो उसे भी जान लेगा, क्योंकि विश्व में जोड़ तोड़ मिलाने की क्रिया निरंतर ही चल रही है। अतः बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं। यदि कोई धनी आदमी दुष्ट है तो उसमें कुछ तो ऐसा ही भी गुण होगा जिनके कारण वो धनी बना, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति में ये गुण है तो वो ही भी धनवान बन सकता है। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ है? उसमें हम कुछ अधिक अच्छे तो नहीं बन जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई सामान्य वस्तुएं हैं, वस्तु के लिए भी बड़बड़ाता है, वो हर एक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। इस प्रकार सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाएगा और सर्वत्र असफलता ही उसके हाथ लगेगी। परंतु जो मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण शक्ति से करता रहता है वो ज्ञान एवं प्रकाश का भागी होता है और उसे अधिकाधिक ऊंचे कार्य करने के अवसर मिलते हैं। अब बच्चे आ गए हैं तो बस उन्हें खाना देने जा रही हूँ। तुरंत बनाया था आधा घंटे पहले,
आ जाते हैं तो गर्मा गर्म खाने की बात ही और होती है, और ठंडक में वैसे भी मैं इनकी थालियाँ लगाने जा रही हूँ। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व को अनुकूल बनाती है। शिक्षा के संबंध में एक निश्चित मत देना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने अपने जीवन दर्शन और विचारधारा के साथ शिक्षा की व्यवस्था की है। अतः शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक क्षमता प्रमुख होती है। चलो अब खिला दूँ, बज रहा है 4:30, फिर मैं भी खाऊँ। जो उसके विकास को प्रभावित करती है, और शिक्षा व्यक्ति के विकास के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालती है। बज रहा है 5:30 और मेरी चीनी खैनी बनने लगी बाहर। इतना अंधेरा हो गया। 5:30 पे किचन में आए थे, देखें कितना हो गया। 5:44। सारी जगह अंधेरे ने ही कब्जा कर रखा है। जल्दी आ जाता है और देर में जाता है। ना मुराद अंधेरा ठंडक को भी लेके आता है। आज में लाया है, लेकिन मैं कल का ब्लॉग मुझे एंड करना है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा बता रही हूँ। मैं चाय बना रही थी, वही 5:30 के करीब अपनी दूध गर्म कर रही थी। तब तक चिमनी लेने वाला आ गया, तो चिमनी वो ले गया उतार के। गंदा था तो मैंने साफ करा है। आज सुबह में जुटते, फिर नहा धो के आगे खाना बना रही हूँ, और कल का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज का तो शुरू है, वो कल भेजूँगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, खुशियाँ बांटिए, और इसी शुभकामना के साथ टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी ड्रेस में मिलूँगी।